दोस्तों, क्या कोई इंसान 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है? अगर साइंस के नजरिए से देखें तो ऐसा किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान जिंदा बचे हुए योद्धाओं में से एक ऐसा योद्धा भी था जो कि भले ही युद्ध में पांडवों से हार गया था, फिर भी आज वो हम सभी के बीच मौजूद है और रात के अंधेरे में जंगलों के इर्द गिर्द भटकता रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय किरदार अश्वत्थामा की, जिन्हें भगवान शिव का 19वां अवतार भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के दौरान अश्वत्थामा की सिर्फ एक गलती की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा श्राप दिया था जिसके कारण वो 5000 सालों से जिंदा हैं और समय के अंत तक जिंदा ही रहेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मौजूद भगवान शिव के मंदिर में रोजाना एक अज्ञात इंसान पूजा करने आता है जिसकी उम्र लगभग 5000 साल बताई जाती है और उसके माथे पर एक गहरा जख्म है जहां से खून बहता रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि अश्वत्थामा को आखिर ऐसा कौन सा श्राप मिला था जिसकी वजह से वो आज भी जख्मी हालत में इधर उधर भटक रहे हैं? इसके अलावा कलयुग में अश्वत्थामा को कहां-कहां देखा गया? दोस्तों, आज हम आपको अश्वत्थामा के कुछ ऐसे ही रहस्यों से वाकिफ कराने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, कौन थे अश्वत्थामा? दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य के घर में हुआ था। कहा जाता है कि जब विवाह के बाद द्रोणाचार्य को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो इसके लिए उन्होंने हिमाचल की वादियों में तपेश्वर महादेव शिवलिंग के पास कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें पुत्र के रूप में अश्वत्थामा प्राप्त हुए थे। दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मे होने के कारण अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है और ऐसा बताया जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि रहती थी जो कि किसी भी राक्षस और जानवर से उनकी रक्षा कर सकती थी। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए उनकी ये मणि छीन ली थी। नंबर 2, किस श्राप के कारण आज भी जिंदा हैं अश्वत्थामा? दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों को छल से मारने का षड्यंत्र बनाया था और जब वो पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में गए थे तो वहां पांडवों के बजाय उनके बेटे सो रहे थे और रात में अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटे को ही पांडव समझकर जान से मार दिया था। इसके अलावा अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिससे कोख में पल रहे बच्चे की जान चली गई थी। ये सब देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकालकर उसे ये श्राप दिया था कि वो समय के अंत तक इसी जख्मी हालत में जिंदा रहेगा और रात के अंधेरे में इधर उधर भटकता रहेगा। नंबर 3, किस गलती की वजह से मिला था अश्वत्थामा को श्राप? दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे तो श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को छल से मारने की योजना बनाई और युद्ध के दौरान युधिष्ठिर से यह कहलवाया कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा जा चुका है। जब द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है तो उन्होंने दुखी होकर युद्ध से अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और फिर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाते हुए द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडवों की सेना ने छल से उनके पिता द्रोणाचार्य का वध किया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और फिर उन्होंने पांडवों से बदला लेने के लिए उनके पुत्रों को मार दिया। दोस्तों, अश्वत्थामा की इसी गलती की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा हमेशा तक जिंदा भटकते रहने का श्राप दिया था। नंबर 4, असीरगढ़ के किले में हर रोज आते हैं अश्वत्थामा।
दोस्तों मध्य प्रदेश के बुहारनपुर जिले में एक असीरगढ़ का किला मौजूद है, जहां गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में हर रोज अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। दोस्तों हो सकता है कि हमारी ये बातें शायद आपको एक मनगढ़ंत कहानी लग रही होंगी, लेकिन इस मंदिर का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि रात में जब मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं तो उसके बाद किसी को भी मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता, लेकिन अगली सुबह मंदिर के दरवाजों को जब खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग पर लोगों को ताजे फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है और लोगों के मुताबिक ये फूल और गुलाल कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा शिवलिंग पर चढ़ाकर जाते हैं। नंबर 5, अश्वत्थामा कुंड का रहस्य। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जब महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों का वध करके भाग गए थे तो भीम ने उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा किया था और फिर दोनों के बीच एक गदा युद्ध हुआ था। आपको बता दें कि जिस जगह भीम और अश्वत्थामा के बीच गदा युद्ध हुआ वो जगह आज गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के बीच मौजूद अष्टभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। युद्ध के दौरान भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण यहाँ एक कुंड बन गया था और इसी कुंड के पास एक और कुंड भी मौजूद है जिसे अश्वत्थामा कुंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, महाभारत के बाद अश्वत्थामा को किन किन राज्यों में देखा गया है। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तो कौरवों की सेना से केवल 3 योद्धा ही जीवित बचे थे, जो कि कृप वर्मा और अश्वत्थामा थे। आपको बता दें कि युद्ध समाप्त होने के बाद कृप हस्तिनापुर चले आए थे और कृप वर्मा द्वारिका। इसके बाद जब श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप से दुखी अश्वत्थामा को जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो फिर वो व्यास मुनि के आश्रम में रहने लगे थे। कई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के जंगलों में एक अज्ञात इंसान अपने माथे पर जख्म लिए इधर उधर भटकता रहता है। नंबर 7, विंध्याचल की पहाड़ियों पर मिले अश्वत्थामा। दोस्तों मध्य प्रदेश के महू जिले से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियां मौजूद हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच खोदरा नाम की एक जगह पर भगवान शिव का एक शिवलिंग विराजमान है। कहा जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा यहीं पर तपस्या करते थे और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं। नंबर 8, अश्वत्थामा से मिले पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि साल 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गए तो वो मध्य प्रदेश के जंगलों में छुपकर रहने लगे थे और एक बार भटकते भटकते वो असीरगढ़ के किले में मौजूद भगवान शिव के मंदिर पहुंच गए थे। इसके बाद जब वो अगली सुबह भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई पहले से ही पूजा कर चुका है। इधर उधर देखने पर उन्हें एक ऐसा बूढ़ा इंसान वहां दिखा जिसके माथे पर एक गहरा जख्म बना हुआ था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले गए और उसके सिर पर लगे जख्म का 1 हफ्ते भर इलाज किया। जब हफ्ते भर के बाद भी उस बूढ़े आदमी के जख्म पर कोई सुधार नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को एहसास हुआ कि ये कहीं अश्वत्थामा तो नहीं। इसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने उस बूढ़े आदमी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अश्वत्थामा बताया। कहा जाता है कि वो अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने की कला सिखाई थी और शब्द भेदी बाण की इस कला के जरिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतारा था। नंबर 9, लोगों से मदद मांगने आते हैं अश्वत्थामा। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि असीरगढ़ किले के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर जिले में मौजूद नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कहा गया है कि उन्होंने एक ऐसे बूढ़े इंसान को देखा है जिसके सिर पर एक बेहद ही गहरा जख्म हो रखा है और उसके माथे पर से हमेशा ही खून बहता रहता है। इस गांव के बुजुर्गों का मानना है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है और ऐसा बताया जाता है कि जो एक बार अश्वत्थामा को साक्षात देख लेता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और कुछ ही दिनों के भीतर रहस्यमय तरीके से उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन ये बात कितनी सच है इसका कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 10, टपकेश्वर शिवलिंग पर पूजा करने आते हैं अश्वत्थामा। दोस्तों द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर शिवलिंग को अश्वत्थामा की तपस्थली माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जन्म से ही बहुत ज्यादा गरीबी होने के कारण
दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने 6 महीने तक यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दूध प्राप्ति का वरदान दिया था। दोस्तों, यही वह जगह है जहां पर अश्वत्थामा ने जिंदगी में पहली बार दूध का स्वाद चखा था और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी इस शिवलिंग पर पूजा करने आते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए अश्वत्थामा पर आज का हमारा यह मिस्टीरियस एपिसोड आपको कैसा लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।